हाँ, कंगारू को देख के हाथी सोचेगा छलांग मारने के लिए, तूर लेगा पैर। और सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। खान सर को देख के कुछ लोग छलांग मारने का प्रयास करेंगे तो पैर तूर लेंगे, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। हाँ, एक चीज तो है, प्रभाव तो पड़ता है। आज क्या है कि गांव का छोटा एक लड़का का हम देख रहे थे, छोटा छोटा लड़का सब भी गांव में जाके सवाल पूछने लग रहा था, किससे प्रभावित था? आपसे प्रभावित था। तो कुछ ना कुछ ये तो लगता है कि नहीं, प्रभाव तो पड़ा है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं आपसे प्रभावित होकर मतलब कि डिजिटल एजुकेशन अब दे रहे हैं। हाँ, खास करके हम यंग टीचरों को कहेंगे जो अभी अभी स्टार्टिंग में आ रहे हैं कि आप यंग टीचर से कहेंगे कि एजुकेशन रोजगार के लिए मत सोचिए कि हाँ हम यहाँ जाके रोजगार करें। एजुकेशन है आपके ऊपर देश का भविष्य रहता है। तो अभी क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को संग्रहित कीजिए, उसको सोचिए किस तरह से हम डिलीवर कर सकते हैं कि अंतिम पीढ़ी तक के लड़कों को पहुंच सके। वो अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग के बाद वाली जो जनरेशन आएगी एजुकेशन में, अब वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो नए जनरेशन को भी अब सोचना चाहिए कि अब एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। यूपीएससी का कोर्स भी आपने इतना सस्ता कर दिया है, बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या कि इतना सस्ता में अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, जो भी स्टूडेंट है ना उसको तो पूरा भरोसा है कि खान सर जो लाएंगे ना उसमें क्वालिटी में कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इतना सस्ता क्यों कर दिया आपने? सस्ता करने के रीजन था कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को देखे ना, जैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने देखा है कि गांव में या धरातली स्थल पर कहाँ कहाँ करप्शन है। होमगार्ड से लेके पुलिस सिपाही से लेके, वो बेचारा आधार कार्ड में गया है तो सुधरवाने के लिए वहाँ घूस दे के आया है, देखा है ट्रेन में धक्का खाया हुआ है। तो जो जमीन से उठे लोग हैं, अगर ये जब कुर्सी पे बैठते हैं तो उन्हें वहाँ तक दिखता है जहाँ तक उनको देश को बदलना चाहिए। अभी क्या है कि इतने पैसे वाले लोग आ गए हैं। कुछ लड़के जब मुखर्जी नगर आते हैं ना पढ़ने के लिए तो उनके घर वाले एक फ्लैट दे देते हैं और गाड़ी दे देते हैं, बाबू मेरा 4 व्हीलर से जाएगा पढ़ने के लिए, 2 लाख फीस दे दिए। तो ये लोगों ने तो समाज के गरीबी समस्याओं को बाईपास करके वहाँ गए हैं। जब ये बैठते हैं ना तो इनको समाज धुंधला दिखता है। समाज की अंतिम पीढ़ी को जब वहाँ बैठाया जाएगा धरातल पे, वहाँ पे धरातल की समस्याओं को समझेगा तो इससे देश बहुत जल्दी बदल जाएगा। और ये बाईपास करके जो लोग आते हैं ना तो ये फाइलें में अटक जाते हैं। तो बहुत सारे हम लोग को देखते हैं सारी योजनाएं फाइल में रह गई, क्योंकि फाइल वाले आए थे बाबू बाहर बाईपास करके चले गए। जो देश नहीं देखा देश क्या बदलेगा। तो आपसे पढ़ने वाले बच्चे जो है और सब लोगों से पढ़ने वाले से अलग कैसे होंगे? हम ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे हैं वो नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक मौका दिया जाएगा। पहले क्या था कि पैसा महंगा होने की वजह से, फीस महंगी होने की वजह से बहुत कम लड़के फॉर्म भरते थे। तो बहुत सारे योग्य बच्चे महंगाई देख के इधर आते ही नहीं थे कि बहुत महंगा है। अब क्या है कि हजारों लड़के ऐसे उठ के आएंगे जो रियल में उस कुर्सी के हकदार थे, उस पोस्ट के हकदार थे। तो हमारा है कि भाई जो जिसका हकदार है वो उसको मिलेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। अच्छा, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ने वाले हैं या मंजिल की तलाश में जो है रास्ते भटक जाते हैं उन सभी को? यूपीएससी की एक खासियत है, अगर कोई भी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर लिया और जीवन में कभी असफल नहीं होगा, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर। और हम लोग के जितनी जैसी प्रयास है उसको एकदम मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, किताब, गाइडेंस, टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड करेंगे लोग। उनको दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अब जी जान लगा के पढ़ाई कर। सर हैं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। इनका नया बैच जो है वो चालू हो रहा है। लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को जो है, और वो भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं जो ये सोचते हैं कि हम काबिल तो हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। तो ऐसे अनेकों शिक्षक की जरूरत है इस देश को। खान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। आखिरी में जो है आप एक प्यारा सा संदेश क्या देना चाहते हैं? बच्चों को कहना चाहते हैं देश के भविष्य आप ही लोग हैं। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, देश को बदलिए, क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं तो केवल आपका परिवार नहीं, आपका पूरा देश उससे गौरवान्वित महसूस होता है। और नई जनरेशन में जो शिक्षक आ रहे हैं उन लोगों से भी कहते हैं कि एक जरूर सोचिएगा कि केवल रोजगार के लिए यहाँ ना है, बल्कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश बदलना है।